वेलकम टू माय चैनल। आज अपनी इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 को देखने जा रहे हैं, दैट इज़ रियल नंबर। इस पूरी वीडियो में हम रियल नंबर का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसमें रियल नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जानेंगे जो हमारे इस पूरे चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ एक टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम को जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो के साथ में। अपने बेसिक्स ऑफ रियल नंबर में हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो हमारे इस पूरे चैप्टर में हमारी बहुत मदद करेंगे, राइट। तो सबसे पहले चीज़ जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे, दैट इज सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे जाननी है वो हम पढ़ेंगे कि हमारा कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। और कंपोजिट नंबर के साथ ही हम यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे कि हमारा प्राइम नंबर क्या है, दैट इज प्राइम नंबर। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए, अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसकी मोर देन टू फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर। अब ये फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है, सपोज कीजिए मैंने कोई नंबर लिया, मैंने नंबर लिया 9। अब 9 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 9 1 से डिवाइड हो सकता है, 9 3 से डिवाइड हो सकता है, कही जा सकती है, और 9 अपने आप से यानी 9 से डिवाइड हो सकता है। यानी इसके कितने फैक्टर निकल के आए? इसके 3 फैक्टर निकल के आए, एक 1 आया, एक आपका 3 आया और एक ये 9 आया। तो 9 3 नंबर ऐसे हैं जिससे वो पूरा पूरा क्या हो सकता है, दैट इज डिवाइड हो सकता है। हमने दूसरा लिया, जैसे हमने लिया 4। अगर 4 की बात की जाती है, 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये आपका 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 के फैक्टर क्या क्या हुए? 1 हो गया, 2 हो गया और हमारा 4 हो गया। तो वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। वहीं अगर बात की जाती है प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर एग्जिस्ट, ओनली जिनके खाली और खाली 2 फैक्टर क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया जैसे 2, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया 2। अगर इस 2 नंबर की बात की जाती है, अगर 2 की बात की जाए, 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 1 हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, और दूसरा क्या है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। सो हमारा यहाँ पे 2 क्या माना जाएगा? 2 हमारा प्राइम नंबर माना जाएगा। साथ ही साथ में हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे 3। अगर 3 की यहाँ पे बात की जाए, 3 क्या होगा? 3 किससे डिवाइड हो सकता है? एक हमारा 1 से डिवाइड हो सकता है, एक हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है। हमने ये जाना कि 1 जो हमारा 2 है या हमारा 3 है, वो हमारा किस तरीके से प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर हमारे होते क्या हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को ये आती है कि जो नंबर 1 है, यानी 1 जो होता है, वो प्राइम है या हमारा प्राइम नंबर है, या वो हमारा कंपोजिट नंबर है। सबसे ज़्यादा बच्चों को ये कन्फ्यूज़न आता है कि प्राइम हमारा ये 1 क्या हमारा प्राइम है या हमारा कंपोजिट है। याद रखिएगा, ना तो 1 प्राइम होता और ना ही 1 कंपोजिट होता। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम थोड़ा और बेसिक में आगे चलते हैं। एक चीज़ और हमें जाननी है यहाँ पे, एक चीज़ होती है दैट इज रेशनल और इरेशनल नंबर। ये हमारे रेशनल नंबर क्या है और दूसरी बात आती है हमारा इरेशनल नंबर क्या है। ऑल्दो ये चीज़ हमने छोटी क्लास में हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इस चैप्टर के लिए ये चीज़ रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रेशनल नंबर की बात की जाती है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आसानी से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकता हूँ, जैसे 1 हो गया, हम 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। 2 हो गया, हमारा 3 हो गया, 3 अपॉन 7 हो गया, 4 अपॉन 7 हो गया, -5 अपॉन 7 हो गया, यानी जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आसानी से लिख पा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो इसका क्यू है वो 0 के इक्वल ना हो, यानी क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। सो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं, और जिसमें जो हमारा क्यू है वो हमारे किसके इक्वल ना हो, दैट इज 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। अब हमें इसमें थोड़ी और चीजें हमें जाननी यहाँ पे पड़ेगी। अगर बात की जाती है अपने रेशनल नंबर की ही, अगर हम बात करते हैं, रेशनल नंबर में हमें कुछ और नंबर भी देखने को मिलते हैं, जैसे 0.6 बार हो गया। इस बार का मतलब क्या? अगर हमें बार हटाओगे तो 0.666, यानी ये लगातार क्या होता चला जाएगा? रिपीट होता हुआ चला जाएगा। ये नंबर भी क्या है? आपका रेशनल नंबर माना जाएगा। या ये 0.28, इस पे भी बार है तो ये 0.888, यानी जो ये नंबर जो लगातार रिपीट होते जा रहे हैं, इसके बाद ये लगातार रिपीट ही होते जाएंगे।
ऐसे नंबर को भी हम क्या कहते हैं, दैट इज हम रेशनल नंबर कहते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो रेशनल नंबर क्या था, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है, दैट इज पहली बात हम उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें हमारा क्यू इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के। दूसरी बात, ये कौन से हमारे जैसे बार वाले नंबर जो जैसे ये जो हमारे क्या होते हैं, दैट इज जिन पे बार होता है, जैसे हम इसे 0.6666 ऐसे लगातार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरी बात, हमारे नंबर ऐसे भी हो जाते हैं जैसे 0.817, आप इसे अगर रिप्रेजेंट करोगे आपका आएगा 81777। अगर आप इसमें एक चीज देखोगे, इसमें क्या है, ये नंबर लगातार रिपीट हो रहे हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर भी हमारे क्या आते हैं, ये नंबर भी हमारे रेशनल नंबर कहलाए जाते हैं। वहीं अगर बात करूं मैं इर्रेशनल नंबर की, कि इर्रेशनल क्या है, इर्रेशनल नंबर की बात की जाए, इर्रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया जैसे रूट टू को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या रूट 3, या हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं रूट 5 हो गया, या एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं हमारा पाई हो गया, जिसे हम 22/7 कहते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आती है 3.6, चलता चला जाता है ये। सो इसमें हमें क्या देखने को मिला, इसमें ये वो नंबर होते हैं जो लगातार क्या है, जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पहली बात। और अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 4 3 6, ये हमारा रिपीट नहीं हो रहे नंबर, नॉन रिपीट नंबर है ये, नॉन रिपीट। वहीं आपने पीछे देखा था कि यहाँ पे नंबर लगातार रिपीट हो रहे थे, और इस केस में नंबर आपके रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक्स थे, ऑल्दो ये बेसिक्स हमें छोटी क्लास में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जाना क्योंकि हमें चैप्टर अच्छी तरीके से कवर करना है। अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो हमारा रियल चैप्टर है उसके बेसिक्स हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं हमारा रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, अगर रियल नंबर की बात की जाती है, रियल नंबर क्या है, इसमें हमें हमें रेशनल नंबर भी देखने को मिलते हैं, और हमें इसमें इर्रेशनल नंबर भी देखने को मिलेंगे, और इर्रेशनल भी। पहली बात, इर्रेशनल नंबर, इसमें नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सेकेंडली इसमें पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, जैसे -1 +1 +2 +3 या -2, आप इस तरीके से नंबर को लेकर चल सकते हैं। साथ ही साथ में से बात की जाए इसमें रेशनल रेशनल नंबर, यानी √2 √3 22/7 2/3, ये सारे नंबर भी क्या कहलाए जाते हैं, ये भी आपके रियल नंबर कहलाए जाते हैं। सो रियल नंबर क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं, और इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। हमने इसमें इसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे हमने देखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब इसमें हमें एक बेसिक और जानना होता है, जिसका नाम होता है हमारा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, दैट इज फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, यानी एवरी कंपोजिट नंबर जो हमारा होगा, वो प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर का, इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, हमने अभी देखा, राइट। तो मैं एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल पे एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने नंबर लिखा 66। अगर हम 66 को देखें, अगर हम 66 को सॉल्व करके देखें, जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे अगर 66 को सॉल्व करके देखते हैं, तो मैंने यहाँ 66 लिखा, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 33 आएगा, फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 11 आएगा, और हम 11 से क्या करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। यानी इसका क्या बैठा, 2, हमारा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11। अब हमारा 2 भी क्या है, हमारा 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर था, 3 भी हमारा प्राइम नंबर था, 11 भी क्या था, हमारा प्राइम नंबर था, ठीक है। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल में लूँ, सपोज करो मैंने लिया 420 एग्जाम्पल, अगर 420 को मैं यहाँ निकाल के देखूंगा, दैट इज 420, और मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ तो हमारा आएगा 210, फिर अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा आएगा 105, अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो इसका आएगा 21, और अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूँ तो 7 जा, और 7 से डिवाइड करूँगा तो 1 जा। यानी मैं अगर यहाँ से लिख के देखूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, हम छोटा नंबर लिखेंगे 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। सो अगर आप इसमें देखोगे, ऑल्दो 420 यानी 420 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये जो सारे प्रोडक्ट निकल के हमारे सामने आए हैं, ये क्या है हमारे, दैट इज अ प्राइम नंबर है, ठीक है।
ये चीज़ हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक यही बात बताती है कि हमारा कोई भी कंपोजिट नंबर होगा वो प्रोडक्ट होगा किसका, प्राइम नंबर का। अब हमें एक टॉपिक और यहाँ पे पढ़ना है, हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, दैट इज या एक टॉपिक हमें जानना है कि एक आता है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम, कि हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम यहाँ उसे लिखने की कोशिश करें तो हमें क्या जानना है अब यहाँ पे, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम को हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि इससे सीधा सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सपोज करो आपने एलसीएम निकाला आपने किसका, 66 का और 420 का। अब देखिए एलसीएम कैसे निकलता है। अगर आप इस हमने यहाँ पे दोनों का हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, दैट इज हमने दोनों को यहाँ पे इनके हमने यहाँ पे 66 को भी हमने लिख रखा है, 420 को भी हमने लिख रखा है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, हम ये देखेंगे 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 2 यहाँ पे, और इसमें इस सीरीज में कितनी बार आया, 2 बार आया, दैट इज 2 2 बार आया, मैंने लिखा 2 2 बार। फिर मैं देखूं 3 कितनी बार आया है, 3 एक बार आया है, ये रहा 3, तो मैंने यहाँ लिखा 3 एक बार। अगर मैं देखूं मैक्सिमम चीज हमें देखनी है, 5 कितनी बार आ रखा है, एक बार आ रखा है, 5 यहाँ लिखा। 7 कितनी बार आ रखा है, एक बार आ रखा है, 7 यहाँ लिखा। और 11 कितनी बार आ रखा है, 11 एक बार आ रखा है, मैंने 11 यहाँ लिखा। अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 4620। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से प्रोसेस को करो, उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको एलसीएम निकालना होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर लेते हैं। जैसे 2 2 बार लिया क्योंकि यहाँ 2 बार 2 था, 3 एक बार लिया, 3 एक बार है, 5 एक बार हमने लिया, एक बार, मैक्सिमम 5 कितनी बार है, एक बार है। तो इस तरीके से आपका एलसीएम निकाला जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, 66 और 420 का, तो इसमें सबसे मिनिमम नंबर जो, वो मिनिमम टाइम जो रिपीट हुआ है वो नंबर हम लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, यहाँ पे 2 एक बार आया है, यहाँ पे 2 2 बार आया है, हमें मिनिमम यानी सबसे कम बार, कम वाला लेना है। हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, एक बार 2। फिर हम देखेंगे 3 कितनी बार आया, 3 एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, 3 मैं यहाँ लिखूंगा। 11 यहाँ पे तो है, यहाँ पे 11 नहीं है, तो 11 हम नहीं लिखने, क्योंकि सबसे मिनिमम नंबर हमें यहाँ पे लिखने हैं। और 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम 5 भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा हमारा 6। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा होता है एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन। एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन, देखिए होता क्या है, कहा ये एक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड नंबर से, सेकंड नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इक्वल आता है वो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ के। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कैसे कैसे हमें ये चीज़ समझ में आएगी, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें और चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल, हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में कहा उन्होंने कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट नंबर है 66। सेकंड नंबर हमें दे रखा है इन्होंने, सेकंड नंबर हमारा है 420। हमें इन्होंने एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ क्या है हमारा 6, और हमसे पूछा है एलसीएम बताइए, फाइंड एलसीएम। अब देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, हमें हमें फॉर्मूला पता, हमने अपना फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला, और फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया। फॉर्मूला हमारा क्या है, दैट इज फॉर्मूला हमारा है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। राइट, ये हमारा फॉर्मूला था, जैसे हमने यहाँ पे अपने फॉर्मूले को देखा। राइट, अब हम जैसे अपने फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, दैट इज 66। सेकंड नंबर क्या दे रखा है, दैट इज 420। एचसीएफ हमारा 6 है, एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, अब ये इक्वल, ये क्या जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, यानी डिवाइड में चला जाएगा, यानी तो हम यहाँ लिखेंगे दैट इज 66 मल्टीप्लाई बाय 420 अपॉन 6 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। आप इसे काटोगे, 6 1 जा 6 11 जा, आप 420 की जब 11 में मल्टीप्लाई करोगे, यानी 420 की जब 11 में मल्टीप्लाई की जाएगी तो हमारा आंसर आएगा 4620। तो हमारे यहाँ पे एलसीएम क्या निकल के आया, एलसीएम हमारा निकल के आया दैट इज 4620। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन में बहुत सारे अपने यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ऑल्दो हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, हमारे कुछ क्वेश्चन अभी रहते हैं, वो अपनी हम एक्सरसाइज में धीरे धीरे सॉल्व करते हुए चलेंगे। लेकिन आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि हमने यहाँ जैसे बेसिक जाना इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये सारे आपको बेसिक्स अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम जानेंगे दैट इज़ हम हमारी एक्सरसाइज 1.1 के साथ। थैंक यू।